दोस्तों, कल तक अमेरिका लगातार धौंस दिखा रहा था, रूस से दोस्ती तोड़ने के लिए धमका रहा था, कभी भारत में अपने खास दूत भेजकर मोदी को वार्निंग दी, कभी वॉशिंगटन से डायरेक्ट गीदड़ भभकी दी। लेकिन जब मोदी ने पलटवार किया तो फिर बाइडेन बाबा को सांप सूंघ गया है। लगातार सफाई का दौर जारी है और अब जो कुछ किया है वो बता रहा है कि मोदी के आगे बाइडेन तो छोड़िए, पूरे के पूरे यूरोप की दाल गलने वाली नहीं है। तो फिर अचानक से अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया है कि दुनिया कहने लगी है कि भारत ने अब असली ताकत दिखानी शुरू कर दी है। जो कुछ दिन पहले तक इमरान खान भारत को लेकर कह रहे थे कि मोदी सरकार केवल करोड़ों भारतीयों को सुनती है, हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है, उनके बारे में ही सोचती है, उनके लिए काम करती है, वो किसी के बाप की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करती। वो बात क्लियर दिख भी रही है, क्योंकि जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ ही ब्रिटेन ने भारत को रूस के खिलाफ करना चाहा, लेकिन सब हवा हो गया। दोस्तों, केवल 3 हफ्तों में भारत ने कुछ ऐसा किया कि कल तक जो पश्चिमी देश रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत की आलोचना कर रहे थे, उनके सुर अब बदल गए हैं। अब वो सभी भारत को सलाम कर रहे हैं। तो आखिर मोदी ने वो कौन सा ब्रह्मास्त्र चल दिया? मोदी ने अपनी मास्टर क्लास में तर्कश के वो कौन से तीर निकाले हैं जिसका वार सटीक निशाने पर लगा है, जिसके चलते अब अमेरिका सहित पश्चिमी देश सजदे में झुकने लगे हैं? आखिर अमेरिका ने अब क्यों पासा ही बदल दिया है? क्यों वो अब चीन पर वार कर रहा है और भारत पर तो गेम ही बदल चुका है? तो दोस्तों, पूरा माजरा आपको बताएंगे। रूस से जिगरी दोस्ती पर मोदी का चल गया ब्रह्मास्त्र, धौंस दिखा रहे अमेरिका की टूट गई कमर, मोदी की कूटनीति को सलाम करने लगा यूरोप, चीन पर बरस रहे बाइडेन, भारत पर खामोश। दोस्तों, रूस का सपोर्ट करने को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, लेकिन ये चेतावनी भारत के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस पर केवल चीन का ही नाम है। भारत का नाम इस बार पूरी तरह से गायब है। अमेरिका ने कहा है कि रूस पर जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे चीन को सबक लेना चाहिए और उसका तत्काल साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यहीं से निकली है कि भारत को लेकर अमेरिका के सुर बदल गए हैं। धौंस का असर धड़ाम हुआ तो अब अमेरिका ने कहा कि हम रूस और भारत की दोस्ती को जानते हैं। भारत इस वक्त भी रूसी हथियारों पर निर्भर है, जिसे वो कम करने की कोशिश कर रहा है। यूएस डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट वेंडे शेरमैन ने कहा कि चीन यूक्रेन के हालात संभालने में मदद नहीं कर रहा है, बल्कि वो रूस के साथ खड़ा है, जो उसको भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रूस के खिलाफ जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं वो अब चीन पर भी लग सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अमेरिका कुछ कर सकता है। हालांकि भारत के लिए नर्म रुख अख्तियार करते हुए शेरमैन ने कहा कि हमें पता है कि भारत के हथियारों को लेकर रूस पर निर्भरता है, हम इसमें भारत की मदद करने की कोशिश करेंगे। शेरमैन ने कहा कि रूस की निंदा करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र की बैठक से भारत गैर हाजिर रहा। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को बताया कि चीन के साथ लगी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर उन्हें रूसी हथियारों पर निर्भर रहना पड़ता है। रूसी हथियारों का विकल्प काफी महंगा है और अमेरिका भारत की परेशानी समझता है, लिहाजा अब अमेरिका कोशिश करेगा कि रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता को कम किया जा सके। यानी दोस्तों, पासा बदल चुका है। तो आखिर ये पासा बदला कैसे? पूरा का पूरा गेम ही नहीं, मैदान भी बदला सा आखिर क्यों है? तो ये बात भी जानना जरूरी है। ग्लोबल डिप्लोमेसी पर मोदी की मास्टर क्लास। 3 हफ्ते में भारत ने बदल दिया पूरा गणित। दोस्तों, दुनिया में भारत वो इकलौता दक्षिण एशियाई मुल्क है जिसने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की कोई निंदा नहीं की है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव को धता बताकर रूसी तेल का आयात भी बंद करने के बजाय बढ़ा दिया। अमेरिका और दुनिया के देश रूस पर प्रतिबंध लगाते रहे, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। व्हाइट हाउस बार बार मोदी को धमकी देता रहा। जो बाइडेन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यूक्रेन संकट पर भारत की स्थिति डावाडोल है। उसके मंत्री और सलाहकार भी धौंस दिखा रहे थे, फिर अचानक सब बदल गया। अब सलाम करते दिख रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन दिल्ली आकर कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध के दौरान कई बार हस्तक्षेप किया और पुतिन के साथ बातचीत की। तो वहीं दिल्ली में आकर धमकी देने वाले अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह ने कहा कि भारत का रूस से ऊर्जा खरीदना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है। तो वहीं न सिर्फ अमेरिका और यूके बल्कि दूसरे देश भी भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन पर भारत का रुख अब भी वही है। भारत अब भी सस्ता रूसी तेल खरीद रहा है, समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कह रहा है। तो फिर सब कुछ क्यों बदल गया? तो दोस्तों, ये है मोदी की असली डिप्लोमेटिक जीत। भारत ने एक के बाद एक पश्चिमी देशों को डिप्लोमेसी का ऐसा मास्टर क्लास दिया कि उनको अब खुद चीन का डर सताने लगा है। पश्चिमी देश भारत को चीन का डर दिखा रहे थे, लेकिन जब बिन बुलाए चीनी विदेश मंत्री मोदी के यहाँ हाजिरी लगाने पहुंच गए तो गेम बदल गया। भारत ने दुनिया को बता दिया कि डरना भारत को नहीं है, बल्कि डरना तो पश्चिमी देशों को चाहिए। दोस्तों, चीन के बढ़ते उभार को काउंटर करने के लिए अमेरिका की कोशिशों में भारत का बड़ा रोल है।
अमेरिका चीन को रूस से भी बड़ा खतरा मानता है और अब अमेरिका को एहसास हो गया है कि उसे भारत को नए पार्टनर के तौर पर लुभाने की जरूरत है। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देख अमेरिका परेशान है। चीन न केवल जमीन और समंदर में आक्रामक हरकतें कर रहा है बल्कि छोटे पड़ोसी देशों पर आर्थिक प्रभाव भी बढ़ा रहा है। तो वहीं जिनपिंग ने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना खड़ी कर ली है, जिसके पास एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट और परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है। इससे निपटने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर क्वाड तैयार किया है, लेकिन अमेरिकी दादागिरी को देख भारत पीछे हटने लगा था। मोदी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड में भारत कितना जरूरी है। बेशक भारत के सामने सीमा पर चीन की सेना खड़ी है, लेकिन भारत उससे निपटने में खुद ही सक्षम है। लेकिन भारत के बिना अमेरिका चीन से नहीं निपट सकता। लिहाजा कुछ दिन पहले तक धौंस दिखाने वाला अमेरिका अब सलाम करने लगा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत की उत्तरी सीमा पर चीन का खतरा है। अगर इस इलाके में चीन किसी प्रकार की हरकत करता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। भारत और अमेरिका की सेनाएं आगे और सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुई हैं। ऑस्टिन के बयान से साफ है कि यूक्रेन पर भले ही मतभेद पैदा हो गए हो, लेकिन भारत और अमेरिका एक दूसरे की पोजीशन को बेहतर तरीके से समझते हैं। अमेरिका भारत को लेकर खामोश है, लेकिन रूस के हमले पर चीन की चुप्पी की आलोचना लगातार की जा रही है। यूक्रेन युद्ध पर वैसे भारत और चीन की पोजीशन एक जैसी है, दोनों खुद को न्यूट्रल रख रहे हैं। दोनों ने शांति की बात कही है, लेकिन रूसी अटैक की निंदा करने से मना कर दिया है। दोनों देशों के रूस के साथ रणनीतिक संबंध हैं और वो उसे कमजोर नहीं करना चाहते। हालांकि चीन यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका और नेटो को बार बार जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने नेटो की आलोचना नहीं की है। मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत की है, जबकि चीन के नेताओं ने ऐसा नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने बूचा किलिंग को बेहद खौफनाक बताते हुए निंदा की और स्वतंत्र जांच की मांग की है, लेकिन चीनी राजदूत आरोप लगाने से बचे और सभी पक्षों से निराधार आरोपों से बचने की सलाह दी। हालांकि यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को इतना तो बता दिया कि भारत जिसका साथ थामता है उसे मझधार में नहीं छोड़ता है। रूस ने कभी दोस्ती निभाई थी तो जरूरत पड़ने पर भारत भी उसके साथ बना हुआ है। अमेरिका से रिश्ते बढ़ने के बावजूद भारत को रूस के हथियारों पर काफी भरोसा है और आज भी भारत 50% से ज्यादा सैन्य उपकरण रूस से ही खरीदता है।